ओके सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, यूबीआई का पेपर 22 को है शायद। तो मुझे लगता है आप लोग ने पढ़ ही लिया होगा, बट फिर भी मैं टॉपिक वाइज रिवीजन करा दे रहा हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक, उसको मैं बता दे रहा हूँ। और साथ ही साथ कोशिश करना कि अपने जो मॉक्स हैं, ठीक है, तो उसको दे लेना। और क्यूआरई पे भी थोड़ा बहुत फोकस कर लेना, ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस की वो भी आएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, लॉग इन करना, ये कंटेंट खुल जाएगा। तो जिसने बैच 1 ले लिया है तो उसके लिए तो सही है। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो से पढ़ सकते हो। ठीक, इस वीडियो से यहाँ पे कंटेंट में जाओगे तो ये टॉपिक वाइज प्रीमियम नोट्स है। ठीक है, तो इस ये जो नोट्स हैं, ठीक है, इसी से मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो लिखा रहेगा और आसानी रहेगी आपको समझने में भी। ठीक है, पहले से अगर पीडीएफ तैयार होंगे तो देखने में भी सही लगेगा। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। नेटवर्किंग से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि नेटवर्किंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, और जो वीडियोस होंगी, ठीक है, जो टॉपिक्स होंगे कह सकते हो, वो जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूँ, दूंगा, मतलब रिवीजन है एक तरह का। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके साथ में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। तो सबसे पहले आते हैं, पीडीएफ है हमारी। इसका टॉपिक क्या है हमारा? नेटवर्किंग डिवाइसेस पे है। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो देखो, कई सारी डिवाइसेस है हमारी जो यूज होती है नेटवर्किंग पे। सबसे पहले है हमारी हब। ठीक है, और उससे पहले ओएसआई लेयर। आपको पता है 7 लेयर्स होती हैं इसमें। ठीक है, तो हब जो है हमारा वो लेयर 1 पे काम करता है, याद रखना। ठीक है, किस पे काम करेगा? लेयर 1, जो कि हमारी फिजिकल लेयर होती है। और इसका काम क्या होता है? ब्रॉडकास्ट करना डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक, ये हो गया। हाइलाइट्स को छोड़ दो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर आते हैं स्विच पे। स्विच हमारा, याद रखना, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर हो गई, फिर डेटा लिंक लेयर हो गई। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे कौन काम करता है? स्विच हमारा काम करता है। और इसका काम क्या होता है कि जैसे जिस डिवाइस में हमको डेटा भेजना है, ठीक है, सिर्फ उसी को हम उसी पे भेजेंगे। ठीक है, और उस डिवाइस को पहचानते कैसे? मैक एड्रेस से। ठीक है, तो हर डिवाइस का अलग अलग मैक एड्रेस होता है। अब डेटा को भेजना है तो उस मैक एड्रेस पे हम भेज देंगे, तो उस पर्टिकुलर डिवाइस पे डेटा चला जाएगा। ठीक, और काम क्या है इसका? लर्न्स एंड स्टोर्स मैक एड्रेसेस फॉर फॉरवर्डिंग। ठीक, फिर आते हैं तीसरे लेयर में। फिजिकल हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, थर्ड है हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर हमारा काम क्या करता है? ये पैकेट्स को भेजेगा। ठीक है, किसके बीच में? कई सारे मान लो नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क्स है, तो उनके बीच में भेजेगा। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स। और कैसे भेजता है? यूज क्या करता है? वो हमारा यूज करता है आईपी एड्रेसेस को। ठीक, इस बात को याद रखना। और सपोर्ट क्या करता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को। ठीक है, कनेक्ट करता है लैन को वैन से। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से। ठीक, फिर आते हैं गेटवे। गेटवे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गेटवे जो हमारा हर लेयर पे काम करता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ऑल 7 लेयर्स। इसका काम है कि कनेक्ट करना नेटवर्क को डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच में। ठीक है, मान लो एक प्रोटोकॉल किसी दूसरी लेयर पे काम कर रहा है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल दूसरी लेयर पे काम करता है। ठीक, तो वो गेटवे जो होगा वो हेल्प करेगा उनको कनेक्शन बनाने में। ठीक, जैसे मान लो टीसीपी आईपी है और ये एप्पल टॉक है। ठीक है, इन दोनों की कनेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, और ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी है। ठीक है, ब्रिज पे आते हैं। ब्रिज हमारा किस पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे। और अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर? स्विच पे हमारा किस पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे। ठीक, इसका मेन काम क्या होता है ब्रिज का? ये ट्रैफिक को फिल्टर, इसका मेन काम होता है। ठीक है, 2 लाइन को कनेक्ट किया और ट्रैफिक को फिल्टर किया। ठीक, साथ ही साथ एक कोलिजन को रिड्यूस करता है। ठीक है, फिर आते हैं रिपीटर पे। जैसे हमारा हब काम करता था फिजिकल लेयर पे, वैसे ही हमारा रिपीटर काम करता है फिजिकल लेयर पे। रिपीटर का काम क्या होता है? जैसे वीक सिग्नल को और बूस्ट करना।
जैसे मान लो कोई हॉस्टल है, ठीक है, वहां पे वाईफाई लगा है, ठीक, तो उसकी जहां तक रेंज जाती है उसके एंड में हमने एक और रिपीटर ऐड कर लिया, ठीक है, ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जो कनेक्शन की वो है स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाएगी, ठीक। तो रिपीटर का काम हो गया। एंड लास्ट वन इज प्रॉक्सी सर्वर, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, मतलब कि लेयर 7 में, ठीक है, इसके बारे में जानते ही होगे, इंटरमीडिएरी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। और इसमें कुछ जानने की जरूरत तो है नहीं। हब और रिपीटर जैसे लेयर 1 पे हो गया। स्विच हमारा मैक एड्रेस यूज करता है, राउटर हमारा आईपी एड्रेसेस को यूज करेगा और राउटिंग टेबल्स का यूज करेगा। गेटवे हमारा सारे लेयर्स पे काम करता है और ये एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी है, ठीक है, इस बात को याद रखना। ब्रिज हमारा 2 लाइन सेगमेंट को करेगा और मैक एड्रेस, सिंपल सी बात है, अगर ये लेयर 2 पे काम कर रहा है तो मैक एड्रेस, डेटा लिंक लेयर किस पे काम करता है, मैक एड्रेसेस इसको यूज करता है, ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। रिपीटर हमारा एम्पलीफाई करता है। चलो इतना हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं कि ऐसा कौन सा है जो लेयर 1 पे काम करता है, ठीक है, एंड रीजनरेट सिग्नल विदाउट फिल्टरिंग और डायरेक्टिंग ट्रैफिक, इसका नहीं पढ़ा तभी रिपीटर हमारा काम करता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी कन्वर्टिंग हो गया और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, ओके, तो ये पढ़ लेना, इतना हो गया। सेकंड पीडीएफ पे आते हैं, जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा खींचने का, ठीक है। सेकंड है हमारा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जानते हो कि किस तरीके से जो डिफरेंट नेटवर्क्स है ना, वो एक दूसरे के साथ अरेंज है। जैसे हमारी बस टोपोलॉजी होती है, ठीक, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल केबल होती है और इस तरीके से बसेस कनेक्ट होती हैं, इस मतलब बस केबल ये हो गई, ठीक है, इस तरह से डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, ठीक, इजी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो केबल लेंथ है ना, ये लेंथ ये हमारी लिमिटेड है, ठीक है, बैकबोन फेलियर होता है, ठीक, अगर बैकबोन फेलियर हो गया मतलब यही फेल हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क चला गया, तो ये इसके कॉन्स है। फिर आते हैं रिंग में। रिंग में क्या होता है, सर्कुलर फैशन में इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और सिंपल है ट्रबल शूट करना, ठीक है, डेटा कोलिशन भी इसमें रेयर होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर कोई भी फेल हो जाता है, मान लो ये वाला डिवाइस फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क चला गया, ठीक है। अगर मान लो ये वाला हमने डिवाइस हटा दिया तब भी दिक्कत है, तो ये रिंग की कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ रिंग में जो डेटा ट्रैवल करता है वो वन डायरेक्शन में करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। स्टार पे आते हैं। स्टार टोपोलॉजी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा यूज होती है, मेनली बैंक्स में हम स्टार टोपोलॉजी का ही यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सीबीएस सिस्टम होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। चलो उसके बारे में चलो बाद में जानेंगे। बट स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है, स्विच होता है, इजी टू मैनेज है, और फेलियर इन वन केबल, अगर एक केबल फेल हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि नेटवर्क डाउन हो जाए, ठीक। मान लो, लेकिन दिक्कत ये, अगर जो सिंगल है जैसे जैसे कनेक्ट है स्टार में, ठीक है, लेकिन मान लो यही फेल हो जाती ये वाला, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क चला जाएगा। कॉस्टलियर होता है बस से। फिर आते हैं मैश में। मैश में एक दूसरे से हर नोड कनेक्ट होती है, ठीक है, हाई फॉल्ट टॉलरेंस होती है, होता है इसमें, और रिलायबिलिटी भी एक्सीलेंट होगी। लेकिन दिक्कत क्या है, मैश को अरेंज करना, ठीक है, बनाना, वो भी एक एक्सपेंसिव है और इसका इंस्टॉलेशन भी कठिन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है। ट्री हाइब्रिड, ये किसका वो है, ऐड कह सकते हो, हाइब्रिड ऑफ स्टार प्लस बस टोपोलॉजी, ठीक है, ये हो गया। इतना ट्री और ट्री का यूज नहीं होता है। फिर आते हैं हाइब्रिड, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज, ठीक है। चलो ये तो हो गया, इसका डायग्राम देख लेना। मेन, हाँ, ये आते हैं नंबर ऑफ केबल्स में, ठीक है। बस में एक मेन केबल होती है और एन ड्रॉप लाइंस होती है। रिंग में n नंबर ऑफ केबल्स होंगी, ठीक है, स्टार में n होगी, मैश में n(n-1)/2, ठीक है, इस बात को याद रखना। ट्री हमारा डिपेंड करता है डेप्थ एंड ब्रांचिंग फैक्टर में। हाइब्रिड हमारा कंबाइनिंग टोपोलॉजीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अगर मोस्ट सुटेबल की बात की जाए मिलिट्री कम्युनिकेशन में, ठीक है, और हाई फॉल्ट टॉलरेंस हो, ठीक है, तो अब अगर हाई फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए और रिडेंसी चाहिए, सिंपल सी बात है, हमें मैश का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि इन विच टोपोलॉजी डज एडिंग अ न्यू नोड रिक्वायर ओनली वन केबल विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर नेटवर्क। अभी हमको पता है कि सीबीएस सिस्टम जैसे बैंक में यूज होता है तो वो स्टार यूज करता है, ठीक है, तो वो हो गया, इसमें सेंट्रल हब होता है ना। और कौन सा सिग्नल रिफ्लेक्शन इश्यूज से सफर करेगा इफ नॉट प्रॉपरली टर्मिनेटेड, तो हमारा बस टोपोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक।
मुझे सिर्फ रिवीजन कराना है अभी। ओके, तो ये हो गया टोपोलॉजी के बारे में। थर्ड आते हैं कम्युनिकेशन मोड में। कम्युनिकेशन मोड में तुमको पता है तीन होते हैं। एक हमारा सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया, ठीक है, एक हमारा फुल डुप्लेक्स हो गया, ठीक है। तो तीन हो गए। सिंप्लेक्स में हमारा कह सकते हो क्या, इसमें डेटा जो होता है सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, काम कहाँ आता है, जैसे कीबोर्ड तो सीपीयू ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन हो गया, तो ये हमारा सिंप्लेक्स पे है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जो डेटा होता है वो या तो फिर इस साइड फ्लो करेगा या तो इस साइड फ्लो करेगा। बोथ वेज है, लेकिन एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। जैसे वॉकी टॉकी हो गया, ठीक, और सीवी रेडियोज हो गए, इथरनेट हब्स हो गई हमारी, ठीक है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, दोनों एक साथ कर सकता है, ठीक है, फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस। जैसे हमारी टेलीफोन पे हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो एक कभी हम बोलते हैं कभी वो बोलता है, तो ये क्या है, हिसाब से फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, ठीक। बाकी इसके डिफरेंस देख लेना, कंपैरिजन। कंपैरिजन में तुम बस ये देख सकते हो, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी सिंपलेक्स में सिंपल होगी, हाफ डुप्लेक्स में मॉडरेट एंड फुल डुप्लेक्स में कॉम्प्लेक्स, ठीक। फीडबैक सिंपलेक्स में नहीं देगा, सिंपल सी बात है। हाफ डुप्लेक्स में एक्नॉलेजमेंट देगा, फुल डुप्लेक्स में भी देगा, ठीक। ये हो गया, और इसके क्वेश्चंस तुम देख लेना, ठीक है। इसको पीडीएफ में पढ़ी होंगे। विच कोलिजन, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। हैंडलिंग टेक्निक इज प्राइमली यूज्ड इन हाफ डुप्लेक्स इथरनेट। सो कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक इसमें कौन सी होती है, कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन डिटेक्शन, टोकन पासिंग, फेज हॉपिंग, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, टाइप डिवीजन। सो हमारा कोलिजन डिटेक्शन यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं ओएसआई मॉडल पे। सो ओएसआई मॉडल में लेयर्स तुमको पता है 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसका कोई भी न्यूमोनिक बना सकते हो। और स्टार्टिंग करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। हाँ, एप्लीकेशन में जैसे कभी कभार प्रोटोकॉल पूछ लेता है, तो HTTP, FTP, SMTP ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, ठीक है। नो डेटा मैनिपुलेशन, जस्ट सर्विस प्रोविजन। इस बात का रखना। प्रेजेंटेशन लेयर में मेनली क्या होता है, ट्रांसलेट करता है डेटा को बिटवीन ऐप एंड नेटवर्क। इसमें अगर पूछा जाए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कौन हैंडल करेगा, तो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर करता है, ठीक है। डेटा कंप्रेशन की बात अगर की जाए कौन मैनेज करता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर करता है, ठीक है। जैसे जेपीजी के फॉर्मेट में MP4 फॉर्मेट, SSL हो गया इसमें, ठीक है, एस किसी बाइनरी हो गया फॉर्मेट। सेशन लेयर सेशंस होते हैं, स्टार्ट करना, मेंटेन करना, एंड करना, ठीक है। कम्युनिकेशन सेशंस स्टे अलाइव ये करना, इंश्योर। और सिंक्रोनाइजेशन की बात की जाए तो हमारा सेशन लेयर सपोर्ट करता है, ठीक है। RPC, रिमोट प्रोसीजर कॉल, APIs, ये सब सेशन लेयर के अंदर आते हैं, एग्जाम्पल होगा, ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते हैं। सो डेटा को सेगमेंट्स में ब्रेक करना, ठीक। रिलायबल डिलीवरी इंश्योर करना, TCP और UDP के डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे आते हैं। नेटवर्क लेयर हैंडल करना पैकेट राउटिंग एंड IP एड्रेसिंग को, ठीक है। फिर आते हैं डेटा लिंक लेयर पे। अच्छा, नेटवर्क लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स याद करना, ठीक है। IP हो गया, ICMP हो गया, IGMP हो गया, ठीक है। तो इनको भी देख लेना, अभी प्रोटोकॉल्स पे भी आएंगे। चलो अभी बस लेयर पे देख लेते हैं। डेटा लिंक लेयर में पैकेट्स को फ्रेम पे करना और फिजिकल एड्रेसिंग मैक पे कन्वर्ट करना। साथ ही साथ मेन काम क्या है, इंश्योर करना एरर डिटेक्शन। इंक्रिप्शन की बात की जाए याद है ना, तो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर था। सिंक्रोनाइजेशन की बात की जाए तो सेशन लेयर था, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। एरर डिटेक्शन की बात की जाए तो डेटा लिंक लेयर था, ठीक है। फिजिकल लेयर पे आते हैं। सो ट्रांसमिट करना रॉ बिट 0 एंड 1 के फॉर्म में। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रॉ सिग्नल्स होते हैं, ठीक। बाकी और हाँ, ट्रिक क्या थी इसकी ओएसआई मॉडल की। P से हमारा प्यार दो, नहीं तो सुसाइड पे आऊंगा। P से हमारा प्रेजेंटेशन, D से डेटा लिंक, N से नेटवर्क लेयर, T से हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और S से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर एंड A से एप्लीकेशन लेयर, ठीक। ये हो गया। और हाँ, इस पे कुछ चीजें जैसे CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, ठीक है। उसका काम होता है एरर्स को डिटेक्ट करना, ठीक है। और यूज क्या करता है, ये बाइनरी डिवीजन यूज करता है, इस बात को याद रखना, ठीक। जनरेटर होता है इसमें, वैसे तुमको पता होगा इसके बारे में, डिवीजन को ही जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर पॉलिनोमियल, ठीक। ये हो गया। और अब इसमें एग्जाम्पल तो नहीं आएंगे करने को, लेकिन पता होना चाहिए। CRC क्या होता है, पैरिटी चेक क्या होता है। पैरिटी चेक में हम डिटेक्ट करते हैं सिंगल बिट एरर को, ठीक है। तो ये हो गया। हफमैन कोडिंग कंप्रेशन के काम आती है,
ठीक, शॉर्टर रिड्यूस करना डेटा साइज बाय असाइनिंग शॉर्टर कोड्स टू फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स, इस बात को याद रखना, ठीक है। और ए जैसे 10, बी 11, ठीक है, एफ ऐसे करके ये बात याद रखना, हेक्साडेसिमल वाले। हैमिंग डिस्टेंस हो गई, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ पोजीशंस एट विच द कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ टू बाइनरी स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। अगर दो डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स डिफरेंट होगी तो उसकी नंबर ऑफ पोजीशन को बताना, ठीक है, यही हमारा है। जैसे मतलब ये 1101101001, ठीक है, दो स्ट्रिंग दी गई हैं इस तरीके से, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं हम एक एक बिट को, ठीक है, जैसे 1 और 1 की आखिरी की 111 डिफरेंट है नहीं, ठीक, तो इस तरीके से हो गया, ये देख लिया। अब सिर्फ दो ही जगह डिफरेंट हो रही थी, एक यहाँ पे यहाँ पे, तो हैमिंग डिस्टेंस क्या हो गया, 2 हो गया हमारा, ठीक। और ये सब क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस खुद से देख लेना। टीसीपी आईपी पे आते हैं, तो टीसीपी आईपी में इसमें तो डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये देखो, ये टीसीपी आईपी है, ठीक है, और ये हमारा ओएसआई, ठीक। टीसीपी आईपी में क्या होता है, 5 लेयर्स होती हैं, जैसे एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। ओएसआई में क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर जैसे यहाँ पे हो रही है ना, तो वहाँ पे 3 लेयर ऐड हो जाती है, मतलब 3 लेयर के अलग अलग बांट देते हैं, एप्लीकेशन अलग हो जाती है ओएसआई में, प्रेजेंटेशन अलग, सेशन लेयर, तो 3 तो ये हो गई और बाकी 4 ही हो गई, तो 7 टोटल ये हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। प्रोटोकॉल्स तो बाकी तुमको पता ही है, ठीक है, ये सब जैसे इसमें आते हैं HTTP, FTP, SMTP, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में, इसके बारे में पढ़ लेना। और हाँ, एक और चीज़, जैसे नोड टू नोड डिलीवरी की बात की जाए, ठीक है, तो वो हमारा किस में आता है, डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। और एंड टू एंड कम्युनिकेशन की बात की जाए तो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक। और इसमें कुछ, अब ये तो पता ही होगा टीसीपी लेयर किस पे, टीसीपी आईपी नेटवर्क लेयर पे काम करती है, इसको जाने दो। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मतलब है, बाकी क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, पोर्ट नंबर, ठीक है, पोर्ट नंबर कभी आ जाता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स हैं, इसको मतलब याद रखना। 2021 किस में आता है, FTP का है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 21 जैसे हमारा कंट्रोल कमांड्स, पोर्ट 20 जो है हमारा डेटा ट्रांसफर के, 22 आता है SSH, वेरी इंपॉर्टेंट, टेलनेट जो होता है, और ये याद रखना, ये इंक्रिप्टेड नहीं होता, ये अनइंक्रिप्टेड होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था टेलनेट का शायद SBI वगैरह में। तो 23 हमारा टेलनेट होता है और अनइंक्रिप्टेड रिमोट लॉगिन इसमें होता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट DHCP, ठीक है, इसका काम क्या है, असाइनिंग करना IP एड्रेसेस को ऑटोमेटिकली डिवाइसेस को, ठीक है। 67 68 आता है। HTTP देख लेना, POP3 110, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर्स लिखे हैं, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं फायरवॉल में, ठीक है, कई सारे फायरवॉल होते हैं। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है, ठीक। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल हो गया, प्रॉक्सी फायरवॉल हो गया, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड फायरवॉल, इस तरीके से कई फायरवॉल हो गए। UTM होता है, यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट, वर्चुअल फायरवॉल होता है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, पैकेट फिल्टरिंग हो गया, स्टेटफुल इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है, NGFW पूछा जाता है, ठीक। तो पैकेट फिल्टरिंग में क्या कहते हैं कि इसमें पैकेट्स मेनली एग्जामिन किए जाते हैं, ठीक। स्टेटफुल इंस्पेक्शन में मेनली स्टेट्स, जो एक्टिव कनेक्शन की स्टेट्स होती हैं वो ट्रैक की जाती हैं। प्रॉक्सी फायरवॉल तुमको बताइए, यूजर और इंटरनेट के बीच में जो इंटरमीडिएटरी होता है, ठीक है, और किस पे काम करता है, एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सी पे काम करता है, ठीक। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जैसे कई बार पूछ लेता है DPI के बारे में, ठीक है, तो डीप पैकेट इंस्पेक्शन, ठीक, इसका एक सब टाइप है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी किस पे आता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर आता है, ठीक। और कंबाइन करना ट्रेडिशनल फायरवॉल विद डीप पैकेट इंस्पेक्शन, ठीक है। तो मेनली जो पैकेट्स होते हैं उनको और डीपली इंस्पेक्ट करना, ठीक। तो ज़्यादा ये अभी आजकल जो यूज़ हो रहा है वो NGFW यूज़ हो रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अटैक डिटेक्ट करना, ये सब चीज़ें हो गई। और इसमें और तो हाँ, ये देख लेना, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, ठीक, इंटीग्रेट करना फायरवॉल विद एंटीवायरस,
समझे, मतलब कि जो फायरवॉल के साथ साथ एंटी वायरस भी प्रोवाइड करना, वीपीएन प्रोवाइड करना, एंटी स्पैम चीज़ें प्रोवाइड करना, ठीक है, एंटी स्पैम मैसेजेस ऐसे। सो ये हो गया। और इसके बारे में तो कुछ नहीं है, बाकी तुमको पता ही होगा। हम्म, हाँ इसको देख लेना है। ठीक है, जैसे कई बार पूछ लेता है स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग में क्या आता है इसका टाइप, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल आ गया, ठीक है। डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग किसके अंदर आता है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल के अंदर आता है। एप्लीकेशन फायरवॉल प्रॉक्सी किसके अंदर आता है, तो प्रॉक्सी फायरवॉल हो गया। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। वैफ क्या होता है, इस बात का याद रखना। तो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर आता है। मेनली इसका काम होता है कि वेब एप्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अटैक्स, जैसे कि एक्सक्यूएल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, ठीक है। नेटवर्क ट्रांसलेशन हो गया, ये किसके अंदर आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक। एनएटी, आईडीएस, आईपीएस, एनजीएफडब्ल्यू, या फिर यूटीएम, यूटीएम अभी पढ़ा था हमने, ये वाला यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, ठीक है। और पर्सनल फायरवॉल सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा, चलो इसको जाने दो, ठीक है। ये फायरवॉल जनरेशन कभी कभार आ जाती हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जैसे सिंपल पैकेट फिल्टरिंग बाय आईपी, देखो अलग अलग है, ठीक है। कभी तुम्हें फिफ्थ में मिल जाएगा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, बट इस हिसाब से पढ़ लो, ठीक है। ये वाला जो लिखा है करेक्ट लिखा है वो है। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या आता है, जो सिंपल पैकेट फिल्टरिंग थे, ठीक है। तो वो आते हैं फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड में हमारे स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल्स आते हैं, इस बात को याद रखना। थर्ड जनरेशन में हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आता है, एनजीएफडब्ल्यू। फोर्थ जनरेशन हमारी एडवांस एआई पावर्ड फायरवॉल्स आते हैं। फिफ्थ जनरेशन में क्लाउड नेटिव फायरवॉल्स आते हैं, ठीक है। तो कभी जनरेशन का क्वेश्चन आ जाए तो इस बात को याद रखना, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रोटोकॉल्स में। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हमारा टीसीपी होता है, ठीक है, यूडीपी होता है। इसके डिफरेंस कभी हमेशा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, या फिर क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हो गया। और राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो राउटिंग का मतलब ये होता है कि फाइंड बेस्ट पाथ, ठीक है, बेस्ट पाथ फाइंड करना फॉर डेटा ट्रांसमिशन के लिए, इस बात को याद रखना। ओएसपीएफ हो गया, बीजीएफ हो गया, आईआईपी हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स में टीसीपी, यूडीपी, टीसीपी हमारा रिलायबल होता है क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट वापस एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है, ठीक है। यूडीपी में हमारा एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है तो ये अनरिलायबल है, ठीक है। और डेटा लॉस भी हो जाता है, पैकेट्स लॉस हो जाते हैं यूडीपी में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे मैसेज भेजना है तो वो टीसीपी पे डिपेंडेंट होता है, और लेकिन अगर वीडियो कॉल्स पे बात करनी है तो हमारा वो यूडीपी पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि कुछ पैकेट लॉस भी हो जाएंगे वीडियो कॉल्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। बट अगर मैसेजेस लॉस हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन में दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए इस तरीके से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में आते हैं तो IPv4, IPv6, ठीक है। IPv6 के बिट्स यूज देख लेना, IPv4 के देख लेना, ठीक है। और एडवांस कौन सा है, IPv6 क्यों यूज किए जा रहे हैं अब, ठीक है, IPv4 क्यों अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3 याद रखना, ठीक है, IMAP याद रखना। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में SSL, TLS यूज किया जाता है, ठीक है, IPsec यूज किया जाता है, ठीक है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी SSH हो गया, ठीक है, सिक्योर सॉकेट शेल। सेशन प्रोटोकॉल्स SIP, RTP, डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स में जानते हो कि एथरनेट यूज किया जाता है, ठीक है। PPP, कभी कभार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है, PPP क्या होता है, तो ये होता है हमारा प्रेटी गुड प्राइवेसी, ठीक है, इसको देख लो। फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स हो गया। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में हमारा SNMP एंड ICMP, ठीक है, ओके। और इसके बारे में तो पढ़ लोगे तुम, ठीक है। जैसे IPv4 में हमारा ये इंपॉर्टेंट है, 32 बिट एड्रेस ये यूज करता है, ठीक है। 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस है। जैसे इंक्लूड क्या होता है इसमें, हेडर, चेकसम और फ्रेगमेंटेशन, इसके देख लेना, ठीक है। इसके उसमें क्या होता है फॉर्मेट में, IPv6 128 बिट एड्रेस यूज करता है, ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे कनेक्शन लेस पूछा जाए, ठीक है, तो तुमको पता है कनेक्शन लेस कौन सा होता है, हमारा यूडीपी होता है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड पूछा जाए तो हमारा टीसीपी होता है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योर करना, इंक्रिप्ट, सिक्योरली इंक्रिप्ट करना वेब ट्रैफिक को, तो हमारा SSL TLS होता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट, चलो देख लेना, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग में। ठीक है, सबनेटिंग तुमको पता है क्यों किया जाता है कि जैसे कई बड़ा मतलब एक बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, अब उसमें हमको अलग अलग डिपार्टमेंट है, मतलब जैसे जैसे एक सेल्स हो गया, एक मार्केटिंग हो गया, एक फाइनेंस हो गया, तो उनको अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं सबनेटिंग का। ठीक, मतलब इनकी चीज़ें अपने इनके एक नेटवर्क में रहे, इनकी चीज़ें अपने नेटवर्क में रहे, तो इसलिए सबनेटिंग का यूज़ होता है और साथ ही साथ ईजी भी हो जाता है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने पे। ठीक है, ये हो गया स्प्लिटिंग अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क्स बाय बोरोइंग बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन। ठीक, सुपर नेटिंग क्या होता है? कंबाइन करना लार्ज नेटवर्क को, मतलब कंबाइन करना, सॉरी, स्मॉलर नेटवर्क को लार्ज नेटवर्क में। ठीक है, तो ये सब नेटिंग होता है, ये सुपर नेटिंग होता है। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। और सबनेटिंग में क्या होंगी? जो बोरो बिट्स होंगी फ्रॉम होस्ट पार्ट होंगी, और सुपर नेटिंग में जो बोरो बिट्स होंगी वो नेटवर्क पार्ट होंगी। इसको याद रखना। ये कंट्रोल करता है ब्रॉडकास्ट डोमेन साइज को। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करता है रूट एग्रीगेशन में। ठीक है, सिंप्लीफाई करता है रूटिंग को। कैसे करेगा? रूट रूट एग्रीगेशन में। एग्रीगेशन मतलब जो रूट्स होंगे उनको एक तरीके से ऐड कर देगा। ठीक है, क्लासलेस हो गया। ठीक है, एक क्लासलेस के बारे में पढ़ लेना, क्लासलेस एड्रेसिंग क्या होती है। और इसके तो क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे इतने। ठीक है, बाकी इसको देख लेना, ये न्यूमेरिकल्स का थोड़ा टाइप है, इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा तो टॉपिक बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका। फिर आते हैं नेक्स्ट में, ये आईपी एड्रेस क्लास होती हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, और मल्टी क्लास पूछा जाता है तो क्लास डी में आता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, 0 से 127 ए हो गया, 128 से 191 बी हो गया, 192 से 230 सी हो गया, 224 से 239 डी हो गया, एंड 240 से 255 ई हो गया हमारा। ठीक है, लार्ज नेटवर्क की जाए बात, ठीक, तो ए हमारे यूज़ करते हैं। मीडियम नेटवर्क में बी, स्मॉल नेटवर्क लैन में जैसे सी, मल्टी क्लास एड्रेस कौन सा होता है? डी हमारा, और रिजल्ट होता है एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए, वो हमारा ई हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ स्पेशल आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, कभी कभार ये आ जाता है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है जिसमें ऑल जो इसमें होस्ट बिट्स होती हैं वो 1 होती है। ठीक है, होस्ट बिट्स, तो 192.168.1.255 यहाँ पे पूरी 1 है। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। लो बैक एड्रेस कौन सा होता है कि 127.0.0.1 से 127.255 दो होते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेटवर्क एड्रेसेस हो गया, जिसमें होस्ट बिट जितनी जीरो होंगी सारी, तो वो हमारा नेटवर्क एड्रेस होता है। ठीक है, अगर 1 होंगी तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा हमारा। डिफॉल्ट गेटवे हो गया। ठीक है, पब्लिक आईपी आईएसपी असाइन करता है, प्राइवेट आईपी खुद से बना सकते हैं। ठीक है, मतलब खुद से बना नहीं सकते, प्राइवेट आईपी की रेंजेस होती हैं। जैसे कि लैन में हो गया, ठीक है, प्राइवेट लैन ए का हो गया 10 से लेके 10 मतलब 00 से लेके 10.2525 तक। ठीक है, ये हो गया। और तो इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, चलो ये देख लेना बाकी। टीसीपी यूडीपी में आते हैं, और IPv4 और IPv6 इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टीसीपी हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये बताया था मैंने, कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबल होता है। ठीक है, काम किसके लिए आता है? एरर डिटेक्शन के लिए। एरर डिटेक्शन के लिए क्या क्या यूज़ किया करेंगे हम? चेकसम यूज़ कर सकते हैं, ACK का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रीट्रांसमिशन कर सकते हैं। ये जो टीसीपी होता है हमारा स्लोअर होता है लेकिन रिलायबल होता है। ठीक है, ये हो गया। ओवरहेड होंगे इसमें, हैंडशेक्स होंगे वगैरह। यूडीपी हमारा तुमको पता है कनेक्शनलेस होगा, अनरिलायबल होगा, इसीलिए वो फास्टर भी होता है क्योंकि ओवरहेड ज़्यादा नहीं होता इसमें, और साथ ही साथ इसमें कोई भी ACK और रिट्रांसमिशन नहीं होगा। एग्जाम्पल बताइए तुमको, वीडियो वगैरह। ये हो गया। ठीक है, IPv4 IPv6 में आते हैं। IPv4 32 बिट एड्रेस करता है, लिमिटेड एड्रेसेस होते हैं, मतलब 4.3 बिलियन तक। ठीक, और नेट यूज़ करता है टू एक्सटेंड यूजेबिलिटी। और साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मैनुअल और DHCP कॉन्फ़िगरेशन होगा। IPv6 हमारा 128 बिट एड्रेसेस का होता है, हेक्साडेसिमल इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, मतलब वही हो गया। ठीक है, 8 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय कॉलन। ठीक, वर्चुअली अनलिमिटेड एड्रेसेस होते हैं, कितने ही बना सकते हैं हम। ठीक है, इसमें नेट का यूज़ नहीं होगा क्योंकि हर डिवाइस के पास हमारी यूनिक IP होती है। ठीक, IP सिक्योरिटी इसमें मैंडेटरी है क्योंकि इसमें बिल्ट इन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है। ठीक है,
ये हो गया ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे मैनुअल था, ठीक है, और डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और ये सब हो गया, बाकी तो कुछ नहीं इसमें। लास्ट आते हैं नेटवर्क डिलेज में। नेटवर्क डिलेज में हमारे कई तरह के डिले होते हैं। ट्रांसमिशन डिले होता है, जहाँ पे टाइम टू पुश ऑल बिट्स ऑफ द पैकेट ऑनटू द वायर, मतलब कि जितने भी बिट्स हैं पैकेट के अंदर, उसको वायर में जितना टाइम लगता है वो हमारा ट्रांसमिशन डिले होता है। प्रोपिगेशन डिले क्या होता है कि सेंडर से रिसीवर के बीच में जितना टाइम लगता है वो हमारा प्रोपिगेशन डिले है। इसके वो भी देख लेना फॉर्मूला। ट्रांसमिशन डिले का क्या होता है, डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ। प्रोपिगेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन प्रोपिगेशन स्पीड, जिस स्पीड से वो जा रहा है। प्रोसेसिंग डिले क्या होता है कि जो राउटर्स को टाइम लगता है एक पैकेट को प्रोसेस करने में, मान लो कोई पैकेट हेडर्स है तो उनको प्रोसेस करने में जितना टाइम लगेगा वो प्रोसेसिंग डिले है। क्यूइंग डिले क्या होता है हमारा, जो पैकेट्स को वेट करने में टाइम लगता है कि राउटिंग क्यूज पे पैकेट्स आ जाते हैं, ठीक है, अब वो पैकेट कितनी देर तक वेट कर रहा है, वो हमारा क्यूइंग डिले है, ठीक है। एंड टू एंड डिले, टोटल टाइम जो भी पैकेट का टोटल टाइम है, मतलब ट्रांसमिशन हो गया, प्रोपोगेशन हो गया, ठीक है, उसी के साथ साथ प्रोसेसिंग का जितना टाइम लगा, क्यूइंग का टाइम लगा, चारों को मिला दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, एंड टू एंड डिले बन जाता है, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होता है, मैक्सिमम बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट, ठीक है। तो मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ अ लिंक, वो हमारा क्या है, बैंडविड्थ है। थ्रूपुट क्या होता है, एक्चुअल डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, मतलब जितना एक्चुअली डेटा ट्रांसमिट किया गया है नेटवर्क के बीच में, ठीक है, वो हमारा थ्रूपुट बताता है। और ये मैक्सिमम डेटा जितना जा सकता है वो हमारा बैंडविड्थ बताता है। गुडपुट होता है ये यूजफुल डेटा रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग रीट्रांसमिशन। अच्छा, जैसे मान लो कि रीट्रांसमिशन नहीं करा गया है, ठीक है, हेडर्स को नहीं दोबारा भेजा गया है, तो उसके अलावा जो बचा होता है डेटा, मतलब उसके अलावा जो यूज हुआ है डेटा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं गुडपुट, ठीक। ये हो गया। यूनिट्स की बात कर लिया, सेकंड वगैरह ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशन का। बैंडविड्थ हमारा बीपीएस, एमबीपीएस या जीबीपीएस ये यूज करता है, ठीक है। एक एथरनेट में जैसे 100 एमबीपीएस हो गया, ठीक। और थ्रूपुट हमारा स्मॉल में लिखा है बीपीएस, ठीक है। ये हो गया बाइट पर सेकंड। और इसमें एग्जाम्पल वगैरह हैं, ये सब देख लेना। तो ये हमारा खत्म हो गया नेटवर्किंग का, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी बताया, ठीक है, बाकी मैंने न्यूमेरिकल्स इतने आते नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका, अगर आ गया थोड़ा बहुत, एक दो आ गए, ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन है तो इतना नहीं आना चाहिए। उसके बाद नेटवर्किंग हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर पे आते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, पहले चलो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर लेते हैं, डीबीएमएस कर लेते हैं, ठीक है। डीबीएमएस में कई सारी पीडीएफ्स हैं, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक रिवीजन है तुम्हारा, एक बार देख रहे हो, हाँ ये पढ़ा था हमने कहीं, ठीक। सो डीबीएमएस में आते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से टाइप्स ऑफ डीबीएमएस में, ठीक है। तो एक रिलेशनल डीबीएमएस होता है, ठीक है, इसमें टेबल्स के फॉर्म में होता है। नो एसक्यूएल में नॉन रिलेशनल हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेनली ऑब्जेक्ट्स का यूज करता है, जो उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे यूज होंगे इस डेटाबेस में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो गया एक, ठीक है। डेटा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस कई सारे मल्टीपल लोकेशंस में, ठीक। सेंट्रलाइज डीबी हो गया कि जैसे हमारा सीबीएस वाला, तो उसमें एक जगह सारा डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, सेंट्रलाइज डेटाबेस। क्लाउड में मेनली हम होस्ट करते हैं क्लाउड्स में, ठीक है, इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं इस डेटा को। टाइम सीरीज डेटाबेस क्या होता है, इसमें मेनली टाइम स्टैम्प्ड डेटा होते हैं, ठीक है, मतलब जब डेटा कब पड़ा है, कब निकाला गया, ठीक है, कब यूज होगा, तो उस हिसाब से टाइम सीरीज डेटाबेस होता है। मल्टीमीडिया डेटाबेस होता है जहाँ पे इमेज, वीडियो, ऑडियो सब स्टोर किया जाता है, जैसे ओरेकल का मल्टीमीडिया हो गया। हायरार्किकल डेटाबेस होता है जहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, एक पेरेंट होगा और उसके चाइल्ड हो गया, फिर एक चाइल्ड हो गया, तो ये क्या हायरार्किकल वो डीबी है, ठीक है। एक होता है हमारा नेटवर्क डेटाबेस, ठीक। तो ये सब हमारे हो गए। और इसमें मेन क्या है हमारा, रिलेशनल वर्सेस नो एसक्यूएल, आरडीबीएमएस वर्सेस नो एसक्यूएल, ठीक है। फास्टर की बात की जाए तो हमारा नो एसक्यूएल ज़्यादा फास्टर होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, डायनेमिक फॉर्म में है। और कैसे इसके कई तरीके के फॉर्म हो सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में हमने रख दिया नो एसक्यूएल को, ठीक है, और की वैल्यू में हो गया, कॉलम में हो गया, ग्राफ में हो गया, इस तरीके से मतलब ये सब तरीके हैं जिसमें डेटा रखा जा सकता है, ठीक। अगर ऐसे प्रॉपर्टी की बात की जाए
तो हमारा RDBMS फॉलो करता है, ठीक है। ये हमारा नहीं करता है, ठीक है। ऐसे प्रॉपर्टी नो स्केल हमारा नहीं फॉलो करता है, बेस को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सब थे इसमें टाइप्स ऑफ डेटाबेस में। डेटाबेस मॉडल की बात की जाए तो हमारे डेटाबेस मॉडल है कुछ, जैसे हायरार्किकल तुमको पता था, ठीक है, वही टाइप्स की तरह ही है, ठीक है। डेटाबेस मॉडल भी, उसमें कुछ अलग नहीं है। इसमें तो कुछ अच्छा देख लेना, कुछ बताने वाला नहीं, वही चीज़ है, सेम है। RDBMS में तुमको पता है कि किस तरीके से, इस तरीके से एक टेबल है ना, और इस टेबल के फॉर्म में पड़ा हुआ है। टेबल क्या होता है? रिलेशन कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एट्रीब्यूट क्या होता है? कॉलम जो होते हैं टेबल में उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। टपल क्या बोलते हैं? रो को बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी की तुमको पता है क्या होती है? जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। फॉरेन की जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की हो उसको रेफर करें, ठीक है। तो फॉरेन की होता है। फील्ड होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इस बात को याद रखना। डोमेन हमारा सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज, ठीक है, वो हमारा डोमेन होता है। स्कीमा हो गया स्ट्रक्चर, जैसे टेबल, एट्रीब्यूट, टाइप, पूरा पूरा एक तरीके का, है ना, तो उसे बोलते हैं स्कीमा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कई तरीके के रिलेशन होते हैं। 1 to 1 होता है, 1 to मैनी होता है, मैनी टू मैनी होता है। अगर स्टूडेंट आईडी कार्ड की बात की जाए तो एक 1 to 1 है। डिपार्टमेंट कई सारे, एक डिपार्टमेंट और कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो ये 1 to मैनी है। और कई सारे स्टूडेंट्स कई सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, तो मैनी टू मैनी हो गया। कि इसके बारे में जानते ही हो गया। नॉर्मलाइजेशन तुमको पता होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। फाइल सिस्टम पे आते हैं। कई तरीके के फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा FAT32 होता है, ठीक है। NTFS होता है, XFAT होता है, ext4 होता है, HFS प्लस होता है, APS होता है, ठीक है। विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस की बात की जाए तो FAT32 यूज करता है और NTFS को भी यूज करेगा, ठीक। फाइल साइज मैक्स क्या होता है इसमें FAT32 का? 4 GB होता है, ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल FAT का, ठीक है। सो NTFS का क्या होगा हमारा? 16 MB, ठीक है। इसको जाने दो, ये याद रखना बस। विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स में एक्सफैट भी यूज करते हैं। लाइनक्स की बात की जाए सिर्फ और सिर्फ ext4 है। मैक ओएस की बात की जाए तो HFS प्लस है। और मैक ओएस का जो अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, नए वर्जन, उसमें APFS का यूज किया जाता है। वैसे फाइल सिस्टम है क्या? एक मेथड है, ठीक है, एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है किस चीज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। स्टोर करना, रिट्रीविंग करना, ऑर्गेनाइज करना डेटा, ठीक। और स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क हो गए, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गए, USB ड्राइव्स हो गई, ठीक है। ये हमारा फाइल सिस्टम होता है। कुछ एक्सटेंशंस ये जानते हो इसके बारे में, तो इसको तो जाने दो। ये देख लेना, ठीक है। NTFS का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, जाने दो। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर की बात करते हैं। व्हाट इज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर? इसमें मेनली क्या होता है? एक यूजर व्यू होता है, ठीक है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा और एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, स्टोरेज मतलब, ठीक। तो 3 चीजें हो गई, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल क्या बताता है? डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल यूजर्स व्यू डेटा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्या हमारा बताइए कि जो डेटा है वो किस तरीके से, मतलब कौन सा डेटा स्टोर है, ठीक है। और इंटरनल बताएगा कि किस तरीके से फिजिकली हार्डवेयर में स्टोर है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। बाकी अगर पूछ लिया जाए कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, ठीक है, वो हमारा लॉजिकल व्यू है, ठीक है। इस बात को याद रखना, लॉजिकल LC याद सकते हो, याद करके रख सकते हो, ठीक है। और यूजर व्यू हमारा एक्सटर्नल स्कीमा हो गया, PI फिजिकल स्टोरेज, या फिर इंटरनल स्कीमा, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि वो कैपेसिटी जो, अगर मान लो एक स्कीमा है, ठीक है, उसको हमें दूसरे हायर लेवल स्कीमा में हमको चेंज करना है, ठीक, तो उसको बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर आते हैं इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस के 2 टाइप हो गए, एक लॉजिकल हो गया, एक फिजिकल हो गया। लॉजिकल में क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में हम चेंज करते हैं और अफेक्ट क्या नहीं करता है? एक्सटर्नल स्कीमा को, ठीक। वैसे एक और चीज, जैसे लेवल की बात की जाए तो सबसे छोटा लेवल हमारा फिजिकल का है, ठीक है, फिर लॉजिकल है, फिर यूजर है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है
कि लॉजिकल में हम कॉन्सेप्चुअल में कर रहे हैं, ठीक है, चेंज, लेकिन जो हायर लेवल का स्कीमा था, मतलब एक्सटर्नल स्कीमा था, उसको इफेक्ट नहीं कर रहा था। तो यही चीज होती है हमारी डेटा इंडिपेंडेंस, कि एक लेवल में चेंज करना लेकिन हायर स्कीमा को इफेक्ट ना करना। सो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या हो गया, जैसे इंटरनल स्कीमा चेंज कर रहा है लेकिन उसके ऊपर क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, उसको अफेक्ट ना करें। तो ये होता है हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये होगा डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में, इसको जाने दो। ईआर डायग्राम, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ये जानते ही होंगे ये सब, तो बस इतना याद रखना कार्डिनैलिटी के बारे में, ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिफाइन नंबर ऑफ अकरेंस बिटवीन एंटिटीज, ठीक है, ये बताती है हमारी कार्डिनैलिटी। एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक होता है वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या होता है, प्राइमरी की होगी, ठीक है, एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वीक एंटिटी में क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड करेगा और लैक करता है यूनिक आइडेंटिफायर को, एक एसोसिएटिव एंटिटी होती है, ठीक है, जो रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन एट्रीब्यूट्स। टाइप ऑफ रिलेशन जानते हो, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में। सिंपल, जो डिवाइड ना किया जा सके फर्दर, ठीक है। कंपोजिट जानते हो, बनाया होता है जो कंपोजिट में क्या होता है, डिवाइड कर सकते हैं सम पार्ट्स में, है ना। डिराइव्ड हमारा होता है कि एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट निकालना, जैसे एज है तो उससे हम डी भी बना सकते हैं, ठीक है, वो हमारा डिराइव्ड हो गया। मल्टी वैल्यूड में मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, फाउंड नंबर जैसे कई सारे हो सकते हैं एक बंदे के। की एट्रीब्यूट क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइज एन आइडेंटिटी, सॉरी एंटिटी, ठीक है, तो ये की एट्रीब्यूट हो गया। जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन, इस बात को याद रखना। जनरलाइजेशन जो होता है हमारा, मल्टीपल एंटिटीज को कंबाइन करते हो और हाइयर लेवल पे जाते हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि एक हाइयर लेवल को पकड़ते हैं, उसमें हम सब एंटिटीज को बनाते हैं, वो हमारा स्पेशलाइजेशन है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है ऐड करके। जो जनरलाइजेशन है ऊपर से नीचे आना है, ब्रेक करना है, ब्रेक करते रहना है, सब एंटिटीज में डिवाइड करना है, तो हमारा स्पेशलाइजेशन है। एग्रीगेशन क्या होता है कि जो रिलेशनशिप सेट होता है, जैसे प्रोजेक्ट है टीम दैट वर्क्स ऑन, तो एक है प्रोजेक्ट नाम का, एक टीम नाम का, एक है वर्क्स ऑन नाम का, तो अलग अलग रिलेशनशिप है और एक साथ से एक दूसरे से कनेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा एग्रीगेशन है, ठीक है, साथ में मिलाना। अब मान लीजिए सिंबल्स का पूछा लिया जाए, ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी, ठीक है, तो रेक्टेंगल होगा। डबल रेक्टेंगल के लिए हम वीक यूज करेंगे। डायमंड हमारा रिलेशनशिप बताता है, डबल डायमंड हमारा आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। और ओवल एट्रीब्यूट के लिए अंडरलाइन ओवल, जैसे इस तरीके से लिखा है और की लिखा है, तो ये हमारा क्या की एट्रीब्यूट है, ठीक है। डैश्ड ओवल, ऐसे करके डैश्ड ओवल है, तो ये हमारा हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट में क्या होता है, नेस्टेड ओवल होता है। डबल लाइन की बात की जाए, ठीक है, डबल लाइन, तो ये हमारा टोटल पार्टिसिपेशन है। पार्शियल में हमारा सिंगल होता है, सिंगल लाइन, ठीक है। अगर ट्राइंगल पॉइंटिंग अप किया जा रहा है तो जनरलाइजेशन है, डाउन किया जा रहा है तो हमारा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। रेक्टेंगल अराउंड रिलेशनशिप प्लस लाइन, ये हमारा एग्रीगेशन है। और कार्डिनैलिटी तुमको पता है, तुमको क्या होता है कि नंबर ऑफ रिलेशनशिप स्पेसिफाई करना, या वन टू वन हो, या वन टू मैनी हो, या फिर मैनी टू मैनी हो, ठीक है, तो ये हमारा नोटेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज है। कई तरीके की लैंग्वेज होती हैं, इसको याद रखना, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। डीडीएल, डीडीएल होता है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, इसको याद कर सकते हो। कार्ट डी, क्रिएट, एल्टर, रिनेम, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, ठीक। मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग डेटाबेस को, तो एल्टर होता है। ड्रॉप करने में क्या होता है, डिलीट करता है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या फिर कह सकते हो पूरी की ऑब्जेक्ट, जैसे कि टेबल, ठीक, तो याद रखना ड्रॉप कर दिया हमने। और एक और चीज, अगर हम ड्रॉप कर देते हैं तो वापस नहीं आती कोई चीज, ठीक है, स्ट्रक्चर भी जाएगा और डेटा भी जाएगा, तो हमारा ड्रॉप है, ठीक। और ट्रंकेट, डिलीट करना ऑल रिकॉर्ड्स, रिटेन टेबल स्ट्रक्चर। अब जैसे ड्रॉप में सब कुछ जा रहा था, डेटा भी जा रहा था और स्ट्रक्चर भी जा रहा था, ट्रंकेट करने से टेबल का स्ट्रक्चर रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड जाएगा। वहीं अगर डिलीट की बात की जाए तो डिलीट क्या करता है, अगर हम मान लो एक जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है हमारी, तो इसमें से मान लो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो वो है, ठीक है, रिकॉर्ड वो डिलीट करना है तो हम डिलीट का यूज़ करेंगे, ठीक है। पूरी टेबल डिलीट करनी है तो ड्रॉप करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को बचा के रखना है टेबल के
तो ट्रंकेट का यूज करेंगे। एक होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अभी हमने क्या पढ़ा था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इससे अब इसको किसी तरीके से तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कार्ड डी या मैंने बता दिया, इस तरीके से याद कर सकते हो। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट एंड मर्ज, ठीक है। अब इसको कुछ भी याद कर लो, मडी याद कर सकते हो, ठीक। और एक और, हाँ, एस वी सेलेक्ट भी लिखा है ना, सेलेक्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन डीएमएल, डीएमएल में भी यूज हो सकता है हमारा सेलेक्ट। डीसीएल में आते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की बात की जाए तो राइट्स देना, परमिशन देना, एक्सेस कंट्रोल देना, वो हमारा ग्रांट और रिवॉर्ड जैसे है, तो ये हमारा डीसीएल में आता है, इस बात को याद रखना। एग्जाम्पल इस तरीके से दिया गया है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की बात की जाए तो हमारा कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजैक्शन, ये हमारा टीसीएल में आता है। डीक्यूएल हमारा होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक, एक अलग से सेलेक्ट यूज किया जाए तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या। ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट मैंने बता दिया है, ठीक है। जहाँ पे रोल बैक अगर पूछा जाए तो ड्रॉप में पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया था, स्ट्रक्चर तो उड़ाएगा ही, साथ में साथ टेबल भी उड़ा देगा। डिलीट में रोल बैक पॉसिबल है ट्रांजेक्शन के इनसाइड, और ट्रंकेट में रोल बैक पॉसिबल नहीं है। ये स्ट्रक्चर को रिटेन करता है लेकिन रोज सारी उड़ा देता है, ठीक है। लॉग्स के बारे में देख लो तो ड्रॉप हमारा लॉग्स भी नहीं रखता है, ठीक, ये रखेगा, और हमारा जो ट्रंकेट है वो भी नहीं रखता है, ठीक। तो ये डिफरेंस दिए गए अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। स्पीड की बात की जाए तो ड्रॉप सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, डिलीट हमारा स्लोअर है, फास्टर है ट्रंकेट डिलीट से, ठीक। ये हो गया। तरीका क्या है, ड्रॉप करना टेबल, फिर टेबल का नाम, नेम दे देना, स्टूडेंट नाम से मान लो टेबल बनी है, अब ये देख लेना आगे, ये बहुत है इतना। ऐसे प्रॉपर्टी जानते हो, एटॉमिसिटी, जहाँ ऑल या फिर या तो पूरा ट्रांजैक्शन होगा या तो नथिंग होगा, तो ये एटॉमिसिटी भी आता है। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि जो डेटा है बेस है, ठीक है, वो रिमेन, मतलब क्या कह सकते हो कि एक वैलिड स्टेट में, जिस स्टेट में पहले था वो बाद में भी, ट्रांजैक्शन के बाद में भी रहे, ठीक है। तो जैसे टोटल बैलेंस जो है वो कंसिस्टेंट रहे। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हर ट्रांजैक्शन है वो एक दूसरे के साथ आइसोलेटेड हो, अलग अलग इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट ना करे, हमारा आइसोलेशन है। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है कि अगर एक बार ट्रांजैक्शन कमिट हो गई है ना, तो चेंजेस जो है वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए, अगर मान लो सिस्टम क्रैश भी हो जाता है। तो ये हो गया ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में, बाकी इसको तुम खुद से पढ़ लेना। कीज के बारे में जानते हो, इसको मैं ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया, ये सब हो गया। नॉर्मलाइजेशन, हाँ, नॉर्मलाइजेशन में एक होता है 1NF, ठीक है, जहाँ पे एटॉमिक वैल्यूज, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और जनरेट करना रिपीटिंग ग्रुप्स को। 2NF हमारा होता है जहाँ पे 1NF हो, उसके साथ साथ पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है। 3NF में हमारा 2NF हो, उसके साथ साथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। BCM हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है 3NF का, ठीक है, जहाँ पे नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कंपोजिट की से, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स मस्ट बी कैंडिडेट कीज। 4NF में आते हैं ये BCNF हो, साथ ही साथ इसमें मल्टी डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है। 5NF में आते हैं मस्ट बी 4NF एंड नो जॉइंट डिपेंडेंसी की बात की जाए, अगर ना हो तो वो 5NF में आता है, ठीक है। 6NF ज़्यादा यूज नहीं करते तो उसको जाने दो, ये नहीं पूछेंगे। बाकी एनॉमलीज के बारे में, हाँ, एक इंसर्शन होती है, अपडेट होती है, कि डिलीशन होती है, ठीक। तो ये हो गया, बाकी तो ये सब क्वेश्चंस है। आगे आते हैं जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, कंपैरिजन, इसको जाने दो, खुद से पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट। रिलेशनल अलजेब्रा, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, हमारा प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। रिलेशनल कैलकुलस की बात की जाए तो हमारा नॉन प्रोसीजरल होता है, ठीक। टाइप्स होते हैं, एक होता है ये सेलेक्ट हमारा, ठीक है, तो इस तरीके से एग्जांपल लिखा है, इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करना रोज डेट सेटिस्फाई ग्रेड कंडीशन, एक होता है हमारा प्रोजेक्शन, जहाँ पे हम कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोज कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इसका पाई का, ठीक है, इस तरीके से सिंबल होता है। यूनियन हो गया है कंबाइन करना टपल्स फ्रॉम टू रिलेशन, जैसे एक टपल है एम्प्लॉय का, एक है हमारा, सॉरी,
एक है रिलेशन एम्प्लॉय का, एक है हमारा मैनेजर का, ठीक है, उसको करना, ठीक है, कंबाइन। सेट डिफरेंस जानते होगे, रिटर्न टपल्स इन वन रिलेशन बट नॉट इन अनदर, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट जहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई कह सकते हो, दोनों टपल्स कंबाइन हो जाते हैं। रो जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं रो, है ना, रिनेम करने के लिए काम आता है। इंटरसेक्शन हो गया, ये जॉइन हो गया, जॉइन भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, जैसे नेचुरल जॉइन हो गया, इक्वा जॉइन हो गया, इक्वी जॉइन हो गया, थीटा जॉइन हो गया। एक होता है हमारा डिवीजन, ठीक है, सो फाइंड हु हैज डन ऑल टास्क। चलो ये सब हो गया, बाकी तो देख लेना। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट रिनेम, ठीक है, ये हमारा यूनरी है, ठीक है, इसमें टाइप कौन सा होता है, यूनरी, और बाकी सब होते हैं बाइनरी। यूनरी का मतलब क्या होता है, जैसे एक ही चीज को यूज करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एज है सिर्फ, तो रो यूज कर रहे थे, मतलब सॉरी ये यूज कर रहे थे अल्फा, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए। तो ये क्या है, ये एक ही हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा यूनरी हो गया, ठीक है। बाकी यूनियन जो होता है, जैसे यूनियन कब होगा, जब हमारे पास दो चीजें होंगी, एक एम्प्लॉय टेबल हो गया, एक मैनेजर टेबल हो गया, तो दो चीजें हैं, मतलब कि बाइनरी, ठीक है। तो इसलिए हम बाइनरी, जब तक बाइनरी चीजें नहीं होंगी तब तक हम यूज नहीं कर सकते इनको, ठीक। तो यूनियन हो गया, सेट डिफरेंस हो गया, बाइनरी यूज करता है, कार्टेशियन बाइनरी, इंटरसेक्शन बाइनरी, जॉइन बाइनरी एंड डिवीजन बाइनरी, ठीक। जॉइंस जानते हो कई तरीके के होते हैं। इनर जॉइन हो गया, जहां पे रिटर्न करना रोज डेट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स, अगर बोथ टेबल्स में ज्वाइन हो रही। लेफ्ट ज्वाइन में जहां पे लेफ्ट टेबल में हो, ठीक है, और मैच कर जाए राइट टेबल से। और अगर अनमैच होता है तो राइट रोज में क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा। राइट ज्वाइन में सेम उल्टा, राइट टेबल में हर चीज हो, ठीक है, लेफ्ट टेबल में अगर अनमैच चला जाता है तो वहां पे नल हो जाता है, ठीक है। फुल आउटर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे इनर पे क्या था, यहाँ पे नल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वही चीजें आती हैं जो मैच हो जाती है। फुल आउटर में क्या है, सब कुछ ज्वाइन हो जाएगा, और जहां जहां वो अनमैच होगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट, वहां पे वो नल डाल देगा। इस बात को याद रखना, ये फर्क है इनर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन में। क्रॉस ज्वाइन जानते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिस तरीके से होता है वही उसी को रिटर्न करता है, वही क्रॉस ज्वाइन हमारा। एक होता है सेल्फ ज्वाइन, जहां पे टेबल खुद से सेल्फ सेल्फ मतलब ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ए है एक टेबल, वो ए से ही दोबारा ज्वाइन हो जा रहा है, ठीक है, वो सेल्फ ज्वाइन हमारा। नेचुरल ज्वाइन होता है जहां पे एक्चुअली ज्वाइन टेबल्स बेस्ड ऑन कॉलम्स विद द सेम नेम्स एंड कंपैटिबल डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स के हिसाब से इसमें कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। चलो ये हो गया, और इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स पे आते हैं। तो कई तरीके के इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। एक एंटिटी होता है जहां पे इंश्योर करना कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट हो, ठीक है, वो यूनिक हो, नल ना हो, ठीक है, ये हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी बताता है। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि इंश्योर करना कि फॉरेन कैरी जो फॉरेन है, फॉरेन की है वो हो, ठीक है, और वो मैच करे प्राइमरी की से, ठीक है, जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, वो हमारा डिफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है। एक डोमेन इंटीग्रिटी होता है कि जो भी डेटा है वो एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर ही लाई करे, ठीक है। की कॉन्स्टेंट्स होता है, ठीक, जहां पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना कीज को, ठीक है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को। यूनिक कांस्टेंट हो गया जहाँ पे हर जो डेटा है, ठीक है, वो यूनिकली पड़ा हो। नॉट नल, नॉट नल का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू नल ना हो, कोई भी कॉलम जो है हमारा नल ना हो, ठीक है। एक तो ये नॉट नल कांस्टेंट होता है। चेक कांस्टेंट हो गया कि अपने हिसाब से स्पेसिफाई करना, इंश्योर करना कि डेट वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई स्पेसिफिक बूलियन कंडीशन, जैसे सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 3000, तो ये ट्रू और फॉल्स देगा, ठीक है। तो ये चेक कांस्टेंट हो गया। तो ये सब हो गया, कांस्टेंट्स भी हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन स्टेट्स में कई तरीके की, 5 तरीके की नहीं 6 तरीके की है, हाँ। तो ये कांस्टेंट स्टेट सॉरी ट्रांजैक्शन स्टेट्स ये पूछ ले जाते हैं। तो एक होता है एक्टिव, एक होता है पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड, अबॉर्टेड एंड टर्मिनेटेड। इसको याद रखना, ठीक है। एपीसी फैट ऐसे करके याद कर सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से नॉर्मोनिक बना सकते हो, ठीक। इसके बारे में जानते ही हो तो कोई मतलब नहीं बताने का। कुछ टाइप्स होते हैं ट्रांजैक्शन के। एक होता है हमारा रीड ओनली, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन में डेटा को रीड किया जाएगा। अपडेट में हम अपडेट कर सकते हैं या फिर कह सकते हो मॉडिफाई कर सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन होता है एक टाइप, जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है
वो काफ़ी टाइम लेता है कंप्लीट करने में, ठीक है। और साथ ही साथ सब ट्रांजेक्शन में ब्रोक भी हो सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे क्विक ट्रांजेक्शन होगा, जैसे कि एटीएम विड्रॉल्स। फ्लैट ट्रांजेक्शन होता है जहाँ पे सिंपल, ठीक है, और एंड स्टार्ट टू एंड स्ट्रक्चर होगा। जैसे मान लो एक बुकिंग करते हैं हम टिकट की, जैसे मान लो ट्रेन की टिकट बुक की, तो हम सबसे पहले ऐप में गए, वहाँ पे अपना पूरा फिल किया फॉर्म, फिर उसके बाद यूपीआई किया, उसके बाद टिकट आई, तो एक फ्लैट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। नेस्टेड ट्रांजैक्शन हो गई। नेस्टेड ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन के अंदर और ट्रांजैक्शन, ठीक है, जहाँ स्टेप्स होते हैं। जैसे मान लो पहले हमने एक प्रोमो कोड लगा के बाई कर लिया है कोर्स, उसके बाद कुछ हमें एडिशनल उसमें लेना है, तो हमने फिर से पैसे लगा दिए, उससे कोर्स ले लिया, तो ये नेस्टेड ट्रांजैक्शन है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं सीरियलाइजेबिलिटी में, ठीक है। ये होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। देखो, जब वो कोई भी कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो एरर्स आएंगी, ठीक है। उसको उसकी जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको करेक्ट रखने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रिजर्व करना कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस, उसी के साथ साथ अनोमलीज को हटाना। जैसे कि अनोमलीज कौन कौन सी होती है हमारी, लॉस्ट अपडेट हो गई, डल्टी रीड हो गई, अनकमिटेड डेटा प्रॉब्लम्स हो गए, ये सब दिक्कतें होती है, ठीक है। टाइप्स क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, व्यू हो गया, रिकवरेबल हो गया, कैस्केडलेस स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक। तो इसके बारे में पढ़ लेना। और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। रेट क्या है, एक डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, और काम क्या करता है कि जो मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स होते हैं उनको सिंगल लॉजिकल यूनिट में कन्वर्ट करना। ये तो तुमको बताइए, रिडंडेंसी रिमूव, मतलब रिडंडेंसी के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, ठीक है। कई तरीके से लेवल होती हैं रेट की, वो देख लो। जैसे 0, 1, 5, 6, 1, 0, ठीक है। एक और होती है 2, 3, 4, जो कि सबसे कम यूज़ होती हैं, इतना यूज़ नहीं होती है। तो मेनली हमारी 0, 1, 5, 6 एंड 1, 0 ही होती है, ठीक है। 0 में हमारा स्ट्रिपिंग होती है, ठीक। 1 हमारा मिररिंग, 5 में हमारा स्ट्रिपिंग विद पैरिटी होती है अक्रॉस 3+ डिवाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और इसको याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। रेट 6 में हमारा स्ट्रिपिंग विद डबल पैरिटी होती है, उसमें 4+ डिस्क चाहिए होती है। रेट 1, 0 कॉम्बिनेशन है 1 एंड 0 का, ठीक। इस बात को याद रख लेना। और लास्ट हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एक ऐसा वे, ठीक है, रिफर्स टू द वे रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल और डेटाबेस, ठीक है, या फिर कोई सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि हार्ड ड्राइव में स्टोर करना। कई तरीके का है, एक हीप, ठीक है, या फिर इसे अनऑर्डर्ड फाइल कह सकते हैं, सिक्वेंशियल फाइल होती है, इंडेक्स फाइल होती है, क्लस्टर्ड होती है, हैश फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हीप में। यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता है, सर्च इसमें स्लो होता है। सिक्वेंशियल में इंसर्शन डिलीशन जो होता है कॉस्टली होता है और स्टोर्ड होता है सॉर्टेड ऑर्डर में। इंडेक्स में क्या होता है, एक इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर इंडेक्स बना लिया जाएगा तो फास्ट रिट्रीवल हो जाएगा डेटा का। क्लस्टर्ड में क्या होता है, फिजिकली स्टोर किया जाता है रिलेटेड रिकॉर्ड्स को, ठीक है। ये हो गया। हैश फाइल में हैश फंक्शंस का यूज़ करते हैं, हैश फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, कंप्यूट करने के लिए। तो ये सब था। और हाँ, इसकी देख लेना, सर्चिंग हैश ही फाइल में हमारी ओ एन है जैसे, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सिक्वेंशियल की ओ लॉग एन, इंडेक्स हमारी फास्ट होती है, ओ लॉग एन इसकी भी होती है, क्लस्टर फास्ट फॉर रिलेटेड डेटा, एंड हैश सबसे फास्ट होता है, O1 होती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए तो हमारा O1 हो जाएगा हैश में, तो ठीक है। तो बस इतना ही था नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग सॉरी डेटाबेस में। नेटवर्किंग एंड डेटाबेस हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें आगे के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। सो थैंक यू। और हाँ, उसी के साथ साथ किसी को भी कोर्स लेना हो तो यहाँ पे स्टोर पे जाना, यहाँ पे लॉगिन करना पहले, ठीक है, स्टोर खुल जाएगा। तो ये बैच ले सकते हो, इसमें मॉक टेस्ट भी हैं। बाकी यूनियन बैंक के बाद भी तुमको अगर काम बिल्कुल अगर देने वाले हो, ठीक है, तो उसमें भी काम आएगा ये पूरा कोर्स, ठीक है, क्योंकि मेनली ज़्यादातर चीज़ें इसी में ऐड डालेंगे। बाकी सिर्फ नोट्स एक्सेस करने हैं तो इसमें भी कर सकते हो, ठीक है, ये प्रीमियम IT वाले में।
और मॉक वगैरह तुम देख सकते हो, इसमें स्टोर दिया गया है, बाकी मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। बाकी प्रिपरेशन अच्छे से करो। और कोई पैटर्न देखो, कोई फिक्स्ड नहीं होता है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है ना। वो सब सब्जेक्ट पे है। किसी का हो सकता है कहीं क्लाउड ज़्यादा डाल दिया गया, कहीं डेटाबेस ज़्यादा डाल दिया गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के लेवल इसी तरीके से होते हैं। कुछ क्वेश्चन हार्ड आ सकते हैं, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन बाकी जो पेपर होता है 75 क्वेश्चन में 50% के ऊपर, या फिर कह सकते हो 60-70% तो नॉर्मली क्वेश्चन डाले जाते हैं। बाकी 30% यार कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हो सकता है वो ज़्यादा लेवल ऊपर कर दें, तो उसका तो टेंशन मत लो। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, समझ लेना बस। कुछ कुछ को आता होगा, कुछ ही को आता होगा, ज़्यादा को नहीं आता होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, और बाकी तैयारी कर लो अच्छे से। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है।